डायनासोर का नाम सुनते ही हमारे सामने विशालकाय और अत्यधिक ताकतवर जीवों के चित्र घूमने लगते हैं। जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों और डायनासोर से जुड़ी अन्य स्टडीज में इन जीवों के बारे में और अधिक जानने की हमारी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। डायनासोर जानवरों का अस्तित्व पृथ्वी पर मानव प्रजाति के जन्म से बहुत पहले हुआ करता था। ये विशालकाय जानवर बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और अपनी हुकूमत चलाते रहे और फिर किसी कारण इनकी प्रजातियों का पूरी तरह खात्मा हो गया। इस वीडियो में हम आपको डायनासोर के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के समय में डायनासोर के बारे में हमने गंभीरता से रिसर्च करना लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत में की। 1820 में जब वैज्ञानिकों को इन जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए तो इन्हें मेगालोसोरस नाम दिया गया था। अनेक जगहों पर मिले डायनासोर के जीवाश्मों से पता चलता है कि डायनासोर पृथ्वी पर लगभग 24 करोड़ साल पहले जन्मे और लगभग 17 करोड़ साल तक पृथ्वी पर विचरण करने के बाद 6.5 करोड़ साल पहले उनकी प्रजाति किसी अज्ञात वजह से खत्म हो गई। जिस कालखंड में डायनासोर पृथ्वी पर रहते थे उस समय को मेसोजोइक काल कहा जाता था। जाने माने ब्रिटिश जीव विज्ञानी सर रिचर्ड ओवेन ने सबसे पहले सन 1842 में डायनासोर शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने उस समय ज्ञात 3 सरीसृप जैविक समूह मेगालोसोरस, इगुनोडोन और हाइलायोसोरस का अध्ययन किया और जाना कि इन 3 समूहों में पाए जाने वाले जानवर लगभग एक समान विशेषता रखते हैं, जैसे कि अपने समय के सबसे बड़े जानवर होना, जमीन पर रहने वाले और अपने पैरों के सहारे चलना आदि। इस वजह से रिचर्ड इन सभी जीवों को एक कॉमन समूह बनाया जिसे डायनासोर कहा जाता है। डायनासोर के बारे में पढ़ाई या रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को पैलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये लोग चट्टानों और जमीन से पाए जाने वाले जीवाश्म फॉसिल्स द्वारा डायनासोर के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस समय पर डायनासोर पृथ्वी पर जन्मे तब 7 महाद्वीप आपस में जुड़े थे। लगभग 20 करोड़ साल पहले महाद्वीपों का एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से डायनासोर सभी क्षेत्रों में फैल गए। डायनासोर पृथ्वी के हर हिस्से पर पाए जाते थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका पर भी वैज्ञानिकों को डायनासोर से मिले जुले जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इंसानों को पृथ्वी पर रहते हुए केवल 25 लाख साल के आसपास का समय हुआ है, जबकि डायनासोर यहाँ 16 करोड़ साल तक जीवित रहे। ऐसा माना जाता है कि सभी डायनासोर विशालकाय शरीर वाले थे, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार छोटे आकार वाले डायनासोर भी थे। बड़े आकार वाले जीवों के जीवाश्म लंबे समय तक बचे रहने के कारण हमें ज्यादातर उनके ही जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आज के समय में पाए जाने वाले कुछ पक्षी डायनासोर के परिवार के सबसे नजदीकी सदस्यों में से एक है। अंतिम समय काल के कुछ डायनासोर के जीवाश्मों के अनुसार उनके शरीर पर पंख होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उनके पास उड़ने की क्षमता होने का कोई सबूत नहीं मिला। ज्यादातर ज्ञात डायनासोर शाकाहारी थे और पेड़ पत्ते खाकर जीवित रहते थे, लेकिन कुछ डायनासोर मांसाहारी और बहुत ही खूंखार थे। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की लगभग 2468 प्रजातियां पाई जाती थी। 500 के लगभग प्रजाति वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी है, जिनमें से प्रमुख थी ट्राइनोसोरस रेक्स, डेनोनाइचस और वेलोसिराप्टर। मांसाहारी डायनासोर को थेरोपोड कहा जाता था, जिसका मतलब होता है खूनी पंजों वाले राक्षस। मांसाहारी डायनासोर के पंजे तेज और नुकीले होते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर के पंजे तुलनात्मक तौर पर कम खतरनाक होते थे। अब तक मिले अवशेषों के अनुसार सबसे पुराना ज्ञात डायनासोर 230 मिलियन साल पुराना है। इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया। इसके बाद सबसे पुराने ज्ञात डायनासोर का नाम इरोप्टर है। यह एक मांसाहारी डायनासोर है। इरोप्टर का फॉसिल्स 1991 में अर्जेंटीना में खोजा गया था। माइक्रोपेचाइसेफाइलोसोरस किसी भी ज्ञात डायनासोर का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नाम है। इसके जीवाश्म ज्यादातर चीन में मिलते रहे हैं। डायनासोर के जीवन अवधि का अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर लगभग 200 सालों तक जीवित रहते थे। पृथ्वी इतिहास के जिस समय काल में डायनासोर यहाँ जीवित रहते थे उसे मेजोसोइक एरा कहते हैं। इस कालखंड को 3 अन्य खंडों में बांटा गया है।
जिनके नाम हैं ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटासेयस। डायनासोर इन तीनों कालखंडों में जीवित रहे। डायनासोर के दौड़ने की गति का अंदाजा उनके पदचिह्नों के बीच की दूरी के आधार पर लगाया जाता है। कुछ सबसे तेज दौड़ने वाले डायनासोर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। मांसाहारी डायनासोर की हड्डियां खोखली होती, जिससे इन्हें शिकार करते समय कम वजन के कारण तेज दौड़ने में सहायता होती थी। मांसाहारी डायनासोर के आगे के पैर छोटे और पीछे के पैर बड़े और मजबूत होते थे। यह डायनासोर 2 पैरों पर ही चलते थे, जबकि शाकाहारी डायनासोर 4 पैरों पर चलते थे। ज्यादातर डायनासोर प्रजनन के लिए अंडे देते थे। अब तक 40 से ज्यादा प्रजातियों के अंडे देने के सबूत प्राप्त हुए हैं। डायनासोर के अंडे आकार में बास्केटबॉल के आकार तक होते थे। अभी तक प्राप्त सबसे बड़े डायनासोर का अंडा 19 इंच के लगभग है। सबसे छोटा प्राप्त अंडा मात्र 3 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन मात्र 75 ग्राम है। सबसे लंबे पंजे वाला डायनासोर थेरिजिनोसोरस था। इसके पंजों की लंबाई 3 फुट के बराबर होती थी। डायनासोर प्रजनन के लिए घोंसले बनाते थे और अपने अंडों की सुरक्षा भी करते थे। ट्राइनोसोरस रेक्स अपने 6 इंच लंबे दांतों की सहायता से सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर थे। वे एक साल में 22,000 किलो से भी ज्यादा मीट खा जाते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर तक लंबी थी। इस पूंछ की सहायता से डायनासोर भागते समय संतुलन बनाते थे। बोलिविया में क्रेटासियोस पार्क के अंदर एक चूना पत्थर की चट्टान पर डायनासोर के 5,000 से भी ज्यादा फुटप्रिंट पाए गए हैं, जो लगभग 6.8 करोड़ साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के सबसे बेहतर जीवाश्म नदी के किनारे के आसपास से मिले हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले कुछ रहस्यमय कारणों से डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। जिस समय डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हुए उसी समय में और भी बहुत सारी प्रजातियां उनके साथ खत्म हो गई थी। डायनासोर के विलुप्त होने का लेकर अनेक कारणों और थ्योरी बताई जाती है, जैसे कि कई सारे ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप या फिर किसी उल्कापिंड का धरती से टकरा जाना।